हेलो, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग भी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर के काम फिनिश किए और फिर मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह व्लॉग करना बहुत हेक्टिक लगता है। घर के काम मेरे लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं काम का कोई शूट करना मुझे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है। खैर, ये तो मेरी पर्सनल बातें रहीं। और आज कोई आने वाला है और मैं कहीं की तैयारी करने वाली हूँ, और मैं कहीं इसी व्लॉग में मैं कहीं चली भी जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ और कौन आ रहा है। मतलब पूरा व्लॉग देखने के पहले भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो वैसे तो व्लॉग देखेंगे आपको पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहले तो शाम होते ही, आज पूरी दोपहर में मैंने रेस्ट तक नहीं किया है इंतज़ार में। तो शाम होते ही मेरी नज़रें टिक गई थी अपनी कॉलोनी की गलियों में, और मैं इंतज़ार कर रही थी अपने अब्बू का। फिर मैंने फ़ोन किया तो अब्बू ने बोले मगरिब की नमाज़ पढ़कर आ जाएंगे बेटा हम, क्योंकि अब्बी के घर आ चुके थे वो 5 साढ़े 5 बजे के करीब। फिर बस यहाँ पर मनाल भी सोकर उठ गए, और बस इनकी एक ही अल्फाज होते हैं, इचे चलो। सो के उठने के बाद बस इनके एक अल्फाज होते हैं, इचे चलो, क्योंकि इचे इनके दादी दादा रहते हैं और उठते ही ये नीचे जाने की कोशिश करती हैं। हो गई थी मगरिब की नमाज़, और फिर बस देखिए मेरा इंतज़ार तो ख़त्म हुआ, मेरे अब्बू आ गए मुझे लेने। और ये एक अलग लेवल की मेरी खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैंने तैयारियां शुरू की, और ये तैयारियां मैंने एक दिन में नहीं शुरू की हैं, ये पूरे 2-3 दिन मुझे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने कैसे कैसे मैनेज करी है, क्योंकि बच्चा साथ में होना तो पैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी पैकिंग शुरू की। और ये पैकिंग भी कितनी हेक्टिक लगती है ना, जब आपको कहीं जाना हो और बस एक एक चीज़ें लेके गिन के जाओ, और फिर भी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि ये भी लाना था यार, वो भी लाना था। इस तरह से दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पैकिंग तो शुरू कर दी थी, और मैं अभी कुछ दिन रहूँगी अम्मी के घर, तो शायद मेरा व्लॉग रोज़ आ सकता है, क्योंकि अब मेरे पास वक्त ही वक्त है, बहुत वक्त होगा। क्योंकि यहाँ घर पे ये होता क्या है कि बच्चे के साथ काम करना घर का, और फिर ये सारी चीज़ें करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम को छोड़कर बस एक ही चीज़ पे लग जाऊँ, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है मैनेज करना सारी चीज़ें। मैं कोशिश करती हूँ, इसलिए वीकली मैं अपडेट देती रहती हूँ कुछ ना कुछ। खैर, अभी तो वज़न कम करके मैं अपना जा रही हूँ, और अब मेरा वज़न बढ़ेगा मुझे पता है, क्योंकि वो तो वहाँ नहीं हो सकता। अगर मैंने मना कर दिया कुछ खाने पीने से ना, तो मेरी अम्मी इतनी गालियाँ मुझे देंगी कि अपना डाइट तुम अपने घर ही किया करो, यहाँ नहीं। और यहाँ देखिए मैंने शुरू तो किया, मैंने बताया ना 2 से 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं मुझे पूरी पैकिंग करने में। मैंने बस शुरू किया और यहाँ आके अपना काम करना शुरू कर दी है। तो काफ़ी दिक्कत होती है मुझे पैकिंग वगैरह करने में। है फिर मैंने अपनी पैकिंग यहीं स्टॉप कर दी, और फिर नेक्स्ट डे मैं फिर आज से अपना काम करना शुरू किया। नेक्स्ट डे इतना अच्छा मौसम हुआ था, बारिश बहुत हुई थी पूरी रात। तो थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा काम में दिक्कत होती है, मतलब जो काम होता है हमारे हस्बैंड का, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है ना, बारिश होती है तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थी, बारिश होने के बाद थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। फिर नेक्स्ट हो गया, तो फिर से मैंने अपनी पैकिंग नेक्स्ट डे स्टार्ट करी, और इस तरह से सारी चीज़ों को बिखराया। अच्छा, एक एक चीज़ को कैप्चर करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी। अब हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर जब मुझे जिस दिन निकलना था, तो यहाँ सुबह ही सुबह मैं उठ गई थी, और सबसे पहले मैंने शॉवर लिया, और फिर मैं रेडी हो गई, और सबसे फिर मैंने नमाज़ अदा की फ़जर की, और बहुत सारी सफ़र के लिए दुआ करी कि बस अच्छे से सफ़र हमारा कट जाए। अच्छा, सफ़र में निकलने से पहले दुआ वगैरह ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, इससे बहुत अच्छा सफ़र कटता है आपका। और हमारा सफ़र मतलब हमेशा करके मॉर्निंग में ही होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना, जो मॉर्निंग का मतलब सफ़र होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत परफेक्ट होता है। नाइट का जो रूटीन होता है वो बहुत ही बेकार होता है, इसमें इंसान थक भी जाता है, और नींद भी डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सासू माँ का आज थोड़ा सा काम हल्का करके जाऊँ, क्योंकि आज तो निकलना ही है। उसके बाद 1 महीने या 1.5 महीने जितने भी दिन मैं नहीं रहूँगी, उतने दिन उनको यहाँ पर थोड़ा सा किचन में टाइम देना होगा। थोड़ा सा नहीं, क्या पूरा ही काम उनको काम करना पड़ जाता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, और फिर वो मुझसे भी ज़्यादा अकेली पड़ जाती हैं बिल्कुल। और
बस तो फिर मैंने सुबह सुबह अपना सारा काम जितना मुझसे हो सका मैंने उस चीज़ों को किया। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कितना भी समेट कर चली जाऊँ, एटलीस्ट जिस दिन मैं जाऊँ उस दिन तो उनको ऐसा ना फ़ील हो कि बहुत आज हेक्टिक हो गया है। मेरी कोशिश ऐसी रहती है, आगे थोड़ा बहुत तो काम बच ही जाता है, चाहे जितना आप घर को समेट कर जाओ। फिर यहाँ पर मैंने सारे फटाफट से काम किए। अच्छा, आप भी अपने घर से जब निकलती होंगी तो आप ज़रूर ये चीज़ें करती होंगी। चलिए कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन कौन करता है कि कितना भी कम वक्त हो लेकिन ऐसा लगता है कि अपने काम को थोड़ा सा समेट के थोड़ा सा करके हम निकलें घर से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने काम को फिनिश किया और फिर हम 6 सवा 6 के करीब घर से निकल गए। यहाँ घर से निकलने के बाद हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। अब्बू ने बोला था कि कुछ मत करना, जितना करोगे उतना लेट होगा। और होता क्या है, शाम को वक्त यहाँ पर मनाल मेरी ऐसी सोती हुई मैं इनको लेकर चली आई थी। और वो बिल्कुल, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है वोमिटिंग करने की ना, तो इसलिए बहुत डर लगता है इनको कुछ भी पहनाने और इनके साथ मैनेज करना। फिर भी ये एक बार वोमिट करके ये सो चुकी हैं, दोबारा कपड़ा वगैरह चेंज करके बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है जब ये सफ़र करती है, बहुत दिक्कत होती है। फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और यहाँ पर रुक के तो बहुत सारी चीज़ें अपनी ने यहाँ मंगाई थी और जो खाया बिल्कुल नहीं गया हमसे। यहाँ ये डोसा खा रही है तो थोड़ी सी शौक भी है ये कि कहाँ जा रहे हैं। और खुश तो इतनी है माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा, क्योंकि इनको घूमना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो घूमने के लिए तो बस एक नंबर कोई बोल दे इनको। इवन मैं जब इनको मैंने गाड़ी में बैठा लिया था और दोबारा इनके पास, इनके पापा के पास मैं लेके गई, जब ये जग गई तो पता चला कि ये रोने लगी कि ओह मुझे गाड़ी से क्यों निकाल दिया। फिर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बड़ी झगड़ा हो रही थी, यहाँ पर मनाल ने सारी कोल्ड ड्रिंक लेकर रख ली थी। फिर हम दोपहर में रुके थे खाना खाने, सब चले गए खाना खाने और ये सो गई थी। वो मैं फिर हुआ था इसको, तो फिर मैंने इनको गाड़ी से नहीं निकाला क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा यहीं मैं बैठ जाती हूँ। फिर अप्पी आई, फिर मैंने खाना लिया, फिर मैंने लंच किया और बस फिर हम सफ़र पे दोबारा निकल गए। और यहाँ पर सारे बच्चे लंच करने के बाद बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई थी, सब सो गए थे। तो लंबे सफ़र में ना बहुत दिक्कत होती है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। और जब हम लोग अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं, मैं और अब्बी मोस्टली साथ में ही रहते हैं और अब्बू भी आते हैं लेने, भाई लोग भी आते हैं लेने, हम सफ़र को बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे घर वाले ऐसा बोलते हैं और दोनों तरफ के कि सफ़र को एंजॉय करते हैं, घर ही तो पहुँचना है। और बस सीमा प्रारंभ हो गई हमारे उत्तर प्रदेश की और धीरे धीरे ये सफ़र कट कर हमारे शहर इलाहाबाद पहुँच गया। कितनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हैं, मतलब पुरानी यादों में आ गए हैं, पुरानी जगहों पे आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी ने उरहान से मुलाकात की। अच्छा, मैंने तो उरहान से मुलाकात कर ली थी पिछली ठंडी में जब मैं आई थी 4-5 महीने पहले, बट अप्पी नहीं आई थी। तो अप्पी अभी उरहान और ये छोटी सी गुड़िया जो है ना, ये इससे मुलाकात मेरी पहले हुई है, अप्पी की भी उरहान से मेरी पहले हो गई थी। और इनको यहाँ मैंने नहा धुला के फ्रेश किया तो बच्चों के साथ माशाल्लाह इतनी खुश, इनको ऐसा लग रहा था क्या मिल गया, क्योंकि वहाँ हमारा घर बहुत पैक है तो वहाँ ज़्यादा ये घूम के फिर नहीं पाती है, खेल नहीं पाती है, जिसकी वजह से जब यहाँ पहुँचती है ना तो इतनी ज़्यादा खुश होती है, इनको घर नहीं समाता। और इनको ठंडी में आई थी तो इनको सारी चीज़ें याद थी, कहाँ बाहर जाना है, क्या करना है। ये शाम को मेरी उंगली पकड़ के सब जगह खुद से गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ऐसे ही ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। हम मेरा व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि अभी तक तो वही घर की रूटीन मैं शेयर करती थी। खैर, अभी मैंने अपना वेट लॉस शेयर किया था, मैंने अपने 8 kg वेट लॉस किया है, तो वो व्लॉग आपने ज़रूर देखा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। मैंने किस तरह से अपने आप को किया और उससे इंस्पायर भी बहुत लोग हुए हैं, तो मैं ज़रूर, और सबने बोला भी है कि मेरा वेट लॉस करा दो, तो मैं ज़रूर बताऊँगी किसने बोला है, क्या है। खैर, मिलते रहेंगे फिर। तो बस मेरे व्लॉग को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग और एक नए कंटेंट के साथ। चलिए, बाय बाय।